चिंता करना, परेशान होना, ये हमारी फितरत होती है और हमारी नेचर का मतलब हमारे नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और इस नेचर को ना हम आसानी से बदल नहीं पाते क्योंकि ये नेचर हमें बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो करना क्या है, बेफिक्री होना जरूरी है, बेफिक्री होना जरूरी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। और मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ साधना। अगर आपने मेरे चेहरे को पहली बार देखा है तो मेरे चेहरे को बार बार देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं आपसे बार बार मिलूँ। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे तो गाइस, बेपरवाह बनो। परवाह करने में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। और परवाह करके क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने आप को बीमार करते हैं और जो है ना, और अपनी उम्र को कम करते हैं। तो इसके लिए एक फलसफा अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। देखिए, कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम एकदम परेशान हो जाते हैं। हाय, अब ऐसा कैसे हो गया, हाय अब ये क्या हो गया। तो और उसके ना बड़े बड़े परिणाम हम खुद ही अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं जिसका दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब जो परिणाम हम सोच रहे हैं वो परिणाम होना ही नहीं है। हमें भी पता है कि वो परिणाम होना नहीं है, लेकिन हमारी आदत होती है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचते हैं हम। तो उस चीज़ को हम सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं। तो हमेशा ये चीज़ सोचिए कि क्या हो गया भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। मतलब अगर उस परिणाम को हम सोच ले ना, सोचने जब लगते हैं ना, तो हम एक खौफ में जीने लगते हैं। मतलब हम ढंग से किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, ढंग से खा भी नहीं पाते, ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। वो परिणाम जो हमारे ज़िंदगी में आया ही नहीं है, उस परिणाम को भी हम सोच सोच के परेशान होते हैं। तो ये फलसफा अपने माइंड में ज़रूर सेट कर लीजिए, तो क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मतलब कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपनी काउंसलिंग खुद करनी है और अपने माइंड को शांत रखना है। क्यों करना है, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास के लोग कहते हैं, हाय तुमसे तो ऐसा हो गया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमसे ये काम होना ही नहीं चाहिए था, तुमने जानबूझकर ऐसा कर दिया। कभी आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, चाहे घर के मेंबर लोग बोले होंगे, आसपास के लोग बोले होंगे। तो ये सोच के चलिए, तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, अगर मुझसे ऐसी गलती हो गई तो चलिए, मतलब हो गया हो गया, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, या मैं दो मतलब आगे की तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ, आगे की तरफ मैं बढ़ूंगी। अगर मुझसे ऐसी गलती हो गई तो क्या हो गया। तो दूसरा फलसफा भी आपके काम की चीज है, इसको हमेशा याद रखिए। तीसरा फलसफा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब कि अगर आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं शादी पार्टी में जाना है, या आपके ऊपर शादी ब्याह की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो देखिए टेंशन तो होती ही है। तो टेंशन का मतलब ये नहीं है कि उस टेंशन को सोच सोच के हम रात भर सोए ही ना। भाई, ये कौन से डिक्शनरी में लिखा है कि उस मैटर को सोचकर हम रात भर सोए ही ना। भाई, रात हमें मिलती है सोने के लिए, तो उस चीज़ को हम क्यों सोएं, सोचें, मतलब सोए नहीं सोचें। तो ये आप सोचिए कि चलिए कोई बात नहीं, जो आज कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी लगता है ये चीज़ तो मैंने कर दिया पर कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो इसी चक्कर में हमें रात में नींद नहीं आती है। मतलब ऐसा लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है कहीं यहाँ ना गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा होता है, पर इस चीज़ को सोचकर ऐसा नहीं है कि आप रात भर रत जगा करिए, बिल्कुल नहीं करिए। और ये सोचिए कि ठीक है, जो आज मैं नहीं कर पाई उसको मैं नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि भाई दिमाग भी वही है हमारा आज वाला, आंखें भी वही है, हाथ पैर भी वही है। जो आज मिसिंग है उसको कल मैं कंप्लीट कर लूँगी। भाई, रात है तो आराम, रात मिली है आराम से सोने के लिए, तो रात में आराम से सो, किसी को परेशान मत करो और जो होगा देखा जाएगा।
चौथा फलसफा ये है कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा। हमेशा ये चीज़ सोचिए कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा। देखिए कभी कभी हमारी लाइफ ऐसी होती है, चलते 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 रुक जाती है, ठीक है। लाइफ जिंदगी ऐसा लगता है कि बस थम सा गया है, अब इसके आगे तो गाड़ी खिसकनी ही नहीं है। पर क्या है, हमको ये सोचना है कि नहीं भाई अब इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। हमें अपने को खड़ा करना है, हमें अपने को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी मोटर गाड़ी नहीं है कि मोटर गाड़ी है चलते 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 थम गई और हम उसको धक्का लगाएं। बिल्कुल नहीं, धक्का नहीं लगाना है, अपनी गाड़ी को रफ्तार में चलाना है। तो हमेशा ये सोचिए कि भाई जो हुआ ज़िंदगी में अब जो हो गया हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो हमेशा ये सोचिए कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये सोच रखेंगे तो आप अपने को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम उस एक जगह थम कर नहीं जी सकते हैं। हम हमेशा हमें आगे होता, कहते हैं ना चलती का नाम जिंदगी है, तो हमेशा जिंदगी का नाम ही चलना होता है। क्योंकि ये गाड़ी अगर थम गई तो समझिए जिंदगी थम गई, ठीक है। तो ये फलसफा भी आपके लिए पड़ेगा। और एक बात, मतलब कोई बात नहीं, जैसे होता नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें ये एहसास दिलाने से बाज नहीं आते। तुम्हारे पास ये नहीं है, मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास तो ये है। मतलब उनको क्या होता है ना, ओवर एक्टिंग की दुकान होते हैं वो, थोड़ा ही रहता है, चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर उतना भी आपके पास नहीं है तो इसलिए आपसे वो कहते हैं। तो भाई आप जान रहे हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आपके पास जो भी नहीं है तो सीधे बोलो भाई कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो क्या आप लेकर जाएंगे उसको साथ ना? मेरे पास नहीं है तो मैं तो लेके जाऊंगी नहीं। आपके पास है तो क्या आप लेकर जाएंगे? तो देखिए दोबारा वो आपसे पूछेंगे नहीं। तो हमेशा ये याद रखिए कि कोई बात नहीं, जो है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। और हाँ, उसके बाद बात आती है कुछ लोगों की कि जो हमारी उम्र का एहसास हमें बहुत दिलाते हैं। मतलब सबसे लास्ट पॉइंट है, कुछ लोग हमें अपनी उम्र का एहसास दिलाते हैं कि हाय आपकी तो इतनी उम्र हो गई। ऐसा लगता उम्र नहीं, मैंने कौन सा कुआं खोद दिया है कि उसमें गुनाहों का पिटारा मैंने डाली, क्या उम्र है। पर वो हमारी उम्र को याद दिलाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। मतलब जितनी हमारी उम्र है उससे ज़्यादा उनको लगती है, मतलब वो हमसे तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या करना, तो क्या हो गया, मेरी उम्र हो गई, उम्र भर प्यार का एहसास जगाए रखना, उम्र भर प्यार का एहसास जगाए रखना, मेरी तस्वीर को कमरे में सजाए रखना, मेरी तस्वीर को कमरे में सजाए रखना, वापस आऊंगा अगर वक्त मिलेगा मुझको, वापस आऊंगा अगर वक्त मिलेगा मुझको, मेरी यादों को सीने में दबाए रखना, मेरी यादों को सीने में दबाए रखना। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी उम्र को सोचो ही ना, उम्र को गोली मारो, ठीक है। आप हमेशा उस चीज को, लाइट भी गई, आपको बस ये सोचना है कि आप अपनी उम्र को बस ये सोचिए कि आप किस उम्र में बहुत ब्यूटीफुल थे। तो बस आप वही टाइम सोचिए कि हाँ मैं भी बहुत अच्छी थी। और जब आप अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स को जिएंगे ना, कि जैसे होता है कि मतलब जिस उम्र में आप बेहद खूबसूरत नज़र आते थे, बस उस उम्र को सोच के रखना है। और आप इस उम्र को जब सोचोगे उस टाइम को ना, तो कभी आप बूढ़े होंगे ही नहीं। और अगर उनके कहने पर आपने सोचना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से आप बूढ़े होना शुरू हो गए। ये तो आपकी सोच है कि आपको ये सोचना है। पर हाँ, उनको जाते जाते ये जवाब जरूर देना है कि क्या आपकी कभी उम्र नहीं होगी? क्या आप ऐसे ही रहेंगे? क्या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे? आज मैं जहाँ हूँ कल आप भी वहाँ ही होंगे। तो इतना अगर आप बोलेंगे ना, तो दोबारा उनको आपके उम्र की कोई फिक्र नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल क्या होता है ना। तो चलिए, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू, लव यू गाइस, बाय बाय।